ये कहानी है एक ऐसे जादूगर की जो अपने नकली जादू से लोगों को पागल बनाकर उनसे पैसे वसूलता था। लेकिन एक दिन वो जादुई दुनिया में पहुंच जाता है और वहाँ पर एक बिच को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन वो उसके साथ भी फ्रॉड करता है। धोखा मिलने के बाद वो बिच एक बुरी बिच में बदल कर उस जादूगर को मारना चाहती है। अब क्या वो जादूगर अपने आप को उस बिच से बचा पाएगा या नहीं, चलिए जानते हैं। द लास्ट एक्सप्लेनर स्पीक नाउ। तो कहानी की शुरुआत में हम जादूगर ऑज को देखते हैं, जो छोटे मोटे मेलों में अपना जादू दिखाकर लोगों से पैसे वसूलता था और इसी के साथ ही वो लड़कियों के साथ बहुत फ्लर्ट करता था, मानी उसका बचपन का शौक हो। एक दिन वो एक पहलवान की लड़की के साथ फ्लर्ट कर देता है, इसलिए वो ओज को मारने आता है, जिससे बचने के लिए वो एक बलून में जाकर बैठ जाता है। लेकिन वो पहलवान रस्सी पकड़कर उस बलून को ही अपनी तरफ खींचने लगता है। डर के कारण ओज बलून की रस्सी को काट देता है। रस्सी कटने के कारण वो बलून आकाश में उड़ने लगता है। अभी वहाँ एक बहुत बड़ा बवंडर आता है और ओज को अपनी चपेट में ले लेता है। वो मरने वाला ही होता है कि तभी सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद वो एक जादुई दुनिया में पहुंच जाता है, जो दिखने में काफी सुंदर थी। तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक नदी में जाकर गिरता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम थियोडोरा था। ओज उसे अपनी ट्रिक से एक गुलदस्ता देता है। ये सब देखकर वो लड़की काफी खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि ओज एक असली जादूगर है। ओज को बताती है कि इस दुनिया पर एक बुरी बिच का साया है, लेकिन कई साल पहले उसके राजा ने एक भविष्यवाणी की थी कि एक दिन इस दुनिया पर एक जादूगर आएगा और वो हमें उस बिच से बचा लेगा। और आज वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। वो आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ उस बुरी बिच के कुछ खूनी दरिंदे आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो दोनों एक चट्टान के नीचे जाकर छिप जाते हैं। अब यहाँ पर बार बार ट्रिक कर ओज थियोडोरा को इम्प्रेस कर लेता है, इसीलिए थियोडोरा उससे प्यार करने लगती है। इसके बाद वो दोनों अपने महल के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उसे एक मंकी मिलता है जो कि लताओं में उलझा पड़ा था। ये सब देख कर थियोडोरा ओज से उसकी मदद करने को कहती है, लेकिन तभी वहाँ एक शेर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है, लेकिन ओज अपनी ट्रिक कर उसे वहाँ से भगा देता है। ये सब देखकर वो मंकी काफी खुश होता है। वो ओज से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बाद वो लोग महल पहुँच जाते हैं, जहाँ पर थियोडोरा ओज को अपनी बहन एबोनोरा से मिलाती है। जब ओज वहाँ पर नहीं होता तो थियोडोरा अपनी बहन से कहती है कि यह वही जादूगर है जो उस बुरी बिच को मारकर हमारी रक्षा करेगा। ये सब सुनकर एबोनोरा नाराज हो जाती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये वही जादूगर है, मुझे तो ये कोई बहरूपिया लग रहा है जो खजाने की तलाश में यहाँ आया है। इसके बाद थियोडोरा की बहन ओज को एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ पर बहुत सारा खजाना होता है। इतना सारा खजाना देखकर ओज खुशी से पागल हो जाता है। तभी एबोनोरा उससे कहती है कि अगर तुमने उस बुरी बिच को मार दिया तो ये सारा खजाना तुम्हारा हो जाएगा। वो ओज को बताती है कि उस बिच को हराने के लिए तुम्हें सबसे पहले उसकी छड़ी को तोड़ना होगा। छड़ी के टूटते ही वो बिच भी मर जाएगी। खजाने के लालच में आकर रोज उस बुरी बिच को मारने निकल जाता है। रास्ते में उसे किसी के रोने की आवाज आती है। जब वो चेक करने अंदर जाता है तो वहाँ उसे एक प्यारी सी डॉल दिखाई देती है। वो ओज से कहती है कि कल जब हमारा पूरा गाँव तुम्हारे आने की खुशी मना रहा था, तभी यहाँ पर बुरी बिच के बहुत सारे सिपाही आ गए और उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया और इस तबाही में उसके दोनों पैर टूट गए। इतना सुनकर वो सुपर ग्लू से उसके दोनों पैर जोड़ देता है, जिससे वो दोबारा चलने लगती है। इसके बाद वो तीनों बुरी बिच को मारने निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें बहुत ही डरावना जंगल मिलता है और उस जंगल में मौजूद कुछ मांसाहारी पौधे उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो उनसे बचकर निकल जाते हैं। तभी सामने उन्हें वही बिच दिखाई देती है और वो अपनी छड़ी को एक पत्थर पर रख देती है। यह सब देखकर ओज उस छड़ी को हासिल करने का प्लान बनाता है कि दूसरी साइड से मंकी उस बिच का ध्यान भटकाएगा और वो उस छड़ी को हासिल कर लेगा। अपने प्लान के अनुसार वो उस छड़ी को हासिल भी कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो उस छड़ी को तोड़ने वाला होता है तभी वहाँ वो बिच आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने नकाब को चेहरे से हटाती है तो उसकी सुंदरता को देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं।
हैं। फिर वो बिच उनसे कहती है कि मेरा नाम ग्लिंडा है और मैं एक अच्छी बिच हूँ। बुरी बिच तो एवोनोरा है जो सभी को पागल बना रही है, क्योंकि गद्दी को हासिल करने के लिए उसने हमारे राजा को जहर दे दिया और उनकी मौत का इल्जाम उसने मुझ पर लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ हम एवोनोरा को देखते हैं जो अपनी जादुई बॉल में ये सब कुछ देख रही थी। तभी वहाँ थियोडोरा भी आ जाती है तो एवोनोरा उसे ओज के खिलाफ भड़काती है। वो उससे कहती है कि ओज एक बहुत ही बुरा इंसान है, वो हर लड़की के साथ धोखा करता है और उसने मुझे भी फंसाने की कोशिश की थी और वो अब ग्लिंडा के साथ भी ऐसा ही कर रहा है। ये सब सुनकर उसे बहुत क्रोध आता है क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। फिर एवोनोरा अपने बहुत सारे क्रिएचर्स को ओज को मारने भेजती है तो वो क्रिएचर जहाँ ओज और उसके साथी होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। ये सब देखकर ग्लिंडा ओज से कहती है कि तुम अपने जादू से इन सभी क्रिएचर्स को मार कर यहाँ से भगा दो, लेकिन ओज की ट्रिक इतने सारे क्रिएचर पर काम नहीं करती, इसलिए वो अपने सभी साथियों को भागने को कहता है, लेकिन वो क्रिएचर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सब देखकर ग्लिंडा अपने जादू से चारों तरफ स्मोक फैला देती है, लेकिन वो क्रिएचर उन्हें वहाँ भी ढूंढ लेते हैं। फिर इनसे बचने के लिए वो लोग एक पहाड़ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर ग्लिंडा उन सभी को पहाड़ से कूदने को कहती है और वो सभी नीचे कूद जाते हैं, लेकिन ग्लिंडा अपने जादू से उन सभी को बचा लेती है। इसके बाद वो उन सभी को अपने राज्य में लेकर जाती है जो दिखने में काफी सुंदर था, लेकिन उसके राज्य के चारों ओर एक जादुई दीवार थी और इस दीवार को केवल वही पार कर सकता था जिसका दिल सच्चा और अच्छा हो। फिर वो सभी उस दीवार को पार कर ग्लिंडा के राज्य में पहुंच जाते हैं जहाँ पर मौजूद सभी लोग ओज और उसके साथियों का स्वागत करते हैं क्योंकि वो ओज को असली जादूगर समझ रहे थे। इसके बाद ओज ग्लिंडा को सारी सच्चाई बता देता है कि वो कोई असली जादूगर नहीं। तो ग्लिंडा उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम कोई असली जादूगर नहीं हो, लेकिन मैं अपने राज्य के लोगों की उम्मीदों को नहीं तोड़ना चाहती क्योंकि उन्हें कई वर्षों से जादूगर के आने का इंतजार था। फिर वो उससे कहती है कि तुम लोगों से झूठ बोलो कि तुम वही जादूगर हो। वहीं दूसरी तरफ थियोडोरा ये सब देख रही थी। उन दोनों को एक साथ इतना खुशी देखकर थियोडोरा और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी बहन उसे एक ग्रीन एप्पल देती है जिसे खाने के बाद वो एक बहुत ही खतरनाक बिच में बदल जाती है और वो अब बस ओज से बदला लेना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ हम ओज और ग्लिंडा को देखते हैं जो उस बुरी बिच को हराने के लिए योजना बना रहे थे। तभी आसमान में कुछ हलचल होती है। जो दीवार अब तक इनकी रक्षा कर रही थी वह टूट जाती है और उसमें से एक आग का गोला निकलकर जमीन पर गिरता है और देखते ही देखते वो गोला उस बुरी बिच में बदल जाता है। फिर थियोडोरा ओज को बुरी तरह मारती है और कहती है कि मैं बहुत जल्दी अपनी पूरी फौज के साथ आऊंगी और तुम्हारे इस राज्य को तबाह कर दूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दीवार टूटने के कारण वो सभी लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। डर के कारण जादूगर ओज भी वहाँ से जाने लगता है। ग्लिंडा उसे रोकने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता। तभी अचानक उसे एक किताब मिलती है और वो उन बुरी बिचेस को हराने की योजना बनाने लगता है। इसके लिए वो उन सभी अच्छे लोगों के पास जाता है और उन सभी से एक ऐसी मशीन बनाने को कहता है जो तस्वीरों को मूव करते हुए दिखा सके। धीरे धीरे कर वो उन सभी चीजों को बना लेता है जिसकी उसे जरूरत थी। इसी के साथ ही वो उन कारीगरों के हेड से एक बलून बनाने को भी कहता है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों बहनें भी अपनी पूरी फौज को जंग के लिए तैयार कर लेती हैं। इधर ओज तो कुछ लोगों के साथ एक दूसरे शहर में जाता है और ग्लिंडा अपनी शक्ति से उन दोनों बहनों की फौज से लड़ रही होती है। वो अपने पूरे राज्य में स्मोक फैला देती है और इसी स्मोक में ग्लिंडा के कुछ लोग हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो अजीब क्रिएचर भी उन लोगों पर हमला कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि स्मोक में कोई इंसान नहीं बल्कि पपेट हैं। थोड़ी देर के बाद सारी स्मोक खत्म हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि वहाँ पर कुछ ऐसे फूल हैं जिनके अंदर जहर है और उस जहर के कारण वो सभी क्रिएचर खत्म होने लगती हैं। ये सब देखकर सभी अच्छे लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ दो क्रिएचर आते हैं और ग्लिंडा को उठाकर ले जाते हैं जिस कारण उसकी छड़ी वहीं गिर जाती है। फिर वो ग्लिंडा को एक जगह ले जाकर बांध देती हैं क्योंकि वो सभी लोगों के सामने उसे मारने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ हम ओज को देखते हैं जो ये सब देखकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थियोडोरा उसे देख लेती है और वो उन सभी लोगों को भी ये
दिखाती है कि तुम्हारा मसीहा कितना डरपोक और भगोड़ा है। इतना कहकर वो उस बलून पर आग से वार करती है, इससे उस जादूगर की डेथ हो जाती है। ये देखकर सभी लोग काफी निराश हो जाते हैं। तभी वहाँ जादूगर हो जाता है। दरअसल ये सब उसकी एक चाल थी कि वो उन सभी लोगों की नजरों में अपने आप को मार देगा। वो दोनों बहनें ग्लिंडा को मारने वाली होती हैं कि तभी चारों ओर धमाके होने लगते हैं और देखते ही देखते वहाँ पर जादूगर ओज प्रकट होता है, जो दिखने में काफी विशाल था और वो ये सब उस मशीन द्वारा ही कर रहा था। वो उन दोनों बहनों से कहता है कि अब मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ, अब मैं आसमान से तारे भी तोड़ सकता हूँ। उसके इतना कहते ही वहाँ पर रॉकेट की बौछार होने लगती है और एबोनोरा को लगता है कि ये सच में तारे हैं। अब ओज को एक असली जादूगर समझने लगी थी, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। तभी ग्लिंडा के हाथ उसकी जादुई छड़ी लग जाती है और वो अपने आप को आजाद कर लेती है। इसके बाद वो एबोनोरा के पास जाती है। फिर ग्लिंडा और एबोनोरा के बीच लड़ाई होती है, जिसमें ग्लिंडा एबोनोरा का लॉकेट तोड़ देती है, जिस कारण वो अपने असली रूप में आ जाती है और ग्लिंडा उसे जान से मार देती है। उसके मरते ही थियोडोरा भी वहाँ से भाग जाती है और फिर सभी लोग उसके साथ मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।